Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous video also. और उस वीडियो में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज का मेरा स्टार्ट होता है कि हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग और उसका पार्ट 1 है जिसमें मैंने आज सिर्फ नेम्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम बताने हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके। और उसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेशन टेक्स प्लेस। सो सबसे पहला पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी के अंदर या दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। और बकल कैविटी या माउथ कैविटी में हमारी टंग होती है, वो भी हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। और हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं माउथ कैविटी में, उनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और इनके फंक्शन क्या है ये मैं आपके नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा एक दिस माउथ कैविटी ओपन्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ईसोफेगस और इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। और ये एक पैसेज का काम करता है फूड के लिए और इसमें पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, रिदमिकली इट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड्स, तो उससे फूड इट गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये एक पैसेज का काम करता है। तो दिस इज नोन एज दिस पार्ट इज नोन एज ईसोफेगस या फूड पाइप। उसके बाद ईसोफेगस ओपन्स अप इनटू अ वेरी ब्रॉड, in fact broadest part of the alimentary canal and that is known as stomach। सबसे ब्रॉड पार्ट होता है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं फूड के अंदर, केमिकल चेंजेस आते हैं, डाइजेशन होता है इसके अंदर फूड का। इनफैक्ट डाइजेशन हमारा माउथ यानी कि बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। दिस स्टमक देन कन्वर्ट्स इनटू अ वेरी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग में स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी अबाउट 9 मीटर लॉन्ग होती है। एंड कुछ और एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं उनमें और भी लंबी होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी वो स्पेशली डिज़ाइन होती है उसकी इंटरनल वॉल्स टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर डाइजेस्टिव फूड, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होता है डाइजेशन का। कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉड पार्ट होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसका ल्यूमन इज लार्ज और दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद दिस इज रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस और लार्ज इंटेस्टाइन के ये वाले एंड में एक और आउटग्रोथ टाइप होता है, दिस इज अपेंडिक्स। दिस इज आवर वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे बॉडी में इट इज़ फंक्शनलेस, पर हमसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है विच आर हर्बीवोर्स उनमें इट इज़ फंक्शनिंग। सो इट remains as such without doing any function in our body. This is appendix, vestigial organ इसको बोलते हैं, ये functionless organ है हमारे बॉडी का। तो दोबारा से I will explain buccal cavity और mouth cavity। Inside buccal और mouth cavity there is tongue and salivary glands, ये हमारे माउथ कैविटी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ईसोफेगस आ गया विच इज़ अ फूड पाइप ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। फूड पाइप एंटर्स इनटू अ ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज स्टमक। स्टमक के बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहते हैं तो उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट इट इज़ वेरी लॉन्ग इन ह्यूमन बीइंग। वो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स ल्यूमन, जो अंदर की सुराख होती है ल्यूमन is very narrow, that is why it is known as small intestine। Absorption, food gets absorbed in the small intestine की इधर walls फूड को absorb करती हैं। तो small very long small intestine coiled form में ये पड़ी हुई होती है हमारे abdomen में। और small intestine opens up into large intestine। large intestine थोड़ा उसका lumen broad होता है and large intestine के बाद आ जाता है रेक्टम जिसमें फूड सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड रिमेन्स फॉर अ वाइल और उसके बाद फूड इज रिलीज थ्रू एनस। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसमें होने वाले जो चेंजेस हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे ये पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, सम अदर ग्लैंड्स आर ऑल्सो रिलेटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे स्टमक के ऊपर यहाँ पे द ब्रॉडेस्ट ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, दैट इज लिवर।
और लिवर में के साथ ही है अटैच्ड एक, तो ये येलोइश ग्रीनिश येलो कलर की एक ग्लैंड होती है, दैट इज गॉल ब्लैडर उसको बोलते हैं। और लिवर, गॉल ब्लैडर एंड बिलो द स्टमक देयर इज अनदर ग्लैंड नोन एज पैंक्रियास। इन सब का जो सिक्रीशन होता है इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, these are also very important parts of our digestive system। और ये सिक्रीशन अपना ये रिलीज करते हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इनके फंक्शंस। सबसे पहला आपका बकल कैविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, व्हाट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फूड एंड या आवर बकल कैविटी। और उसके बाद one by one I will take what are the changes taking place in stomach and then small intestine then in large intestine, और इनके functions और different enzymes के functions एक एक करके वीडियोस में आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो you must watch all the videos, और उसकी continuation में वो सारे वीडियोस होंगे, तो you should not miss सिंगल वीडियो। बीच में से कोई वीडियो अगर मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट then subscribe it, and if you have any question regarding this topic you can write in my comment section. So thank you so much.